लॉकडाउन की बात करते हैं और खुद मछली पार्टी करते हैं। ये कितना अशोभनीय है। पूरे भारत में आपके इस मछली पार्टी के बारे में सारे लोग थू कर रहे हैं कि आप शिक्षकों को आप खुद पार्टी बना रहे हैं और हम शिक्षकों को दाने दाने के लिए मोहताज हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे बिहार के तमाम नियोजित टीचर्स एवं दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ बिहार के जानी मानी नियोजित शिक्षिका डॉक्टर नम्रता आनंद जी हैं, जिन्हें राजकीय शिक्षक सम्मान से बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। साथ ही इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा भी मिला है। आज हम इनसे जानेंगे कि बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा परसों एक बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि हड़ताली शिक्षक बेवजह हड़ताल पे डटे हुए हैं, उन्हें किसी कीमत पर समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिलेगा। इसी बाबत आज हमारे चैनल पे डॉक्टर नम्रता आनंद जी उपस्थित हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनकी इस बाबत क्या राय है। मैडम, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार विमल जी, मैं नियोजित शिक्षकों की तरफ से आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से कहती हूँ, क्योंकि आपका चैनल जो है वो शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही हर न्यूज़ हमें आपके चैनल के माध्यम से मिल रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप विमल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से आने वाले दिनों में भी हड़ताल की बातें और कैसे समान काम समान वेतन सरकार को देना पड़ेगा, उसकी खबरें आपको मिलती रहेंगी। शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया कि किसी भी कीमत पर समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा, इस संबंध में मैं ये कहना चाहती हूँ कि केवल उनके कह देने मात्र से ये हम लोग मानने वाले नहीं हैं। केवल उन्होंने कह दिया कि नहीं मिलेगा और हम लोग ऐसे मान के बैठ जाएंगे और उनके कहने से हम लोग आकर करके विद्यालय ज्वाइन कर लेंगे, तो अब ये मुमकिन नहीं है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और ये हमारे सम्मान का प्रश्न है। हम जब किसी व्यक्ति के सम्मान की बात आती है तो वो व्यक्ति किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। चाहे आप 6 महीना ना करो, चाहे पूरा साल मत करो। कोरोना का बहाना लगा करके आपने जो हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो अशोभनीय है। इस वैश्विक महामारी में जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा जा रहा है कि आप किसी का वेतन नहीं काटेंगे, आप सबको 2 महीना 3 महीना का वेतन एडवांस देना है, उस दौर में आप शिक्षकों का 4 महीने से वेतन रोके हुए हैं। ये 4 लाख शिक्षक क्या आपके कुछ नहीं लगते? क्या आप जिन शिक्षकों को इस तरह से जो सारे शिक्षक आज 51 टीचर चले गए हमारे बीच से, उनके प्रति आपका कोई दायित्व तो नहीं है? क्या उनके परिवार के प्रति आपका कोई दायित्व तो नहीं है? आप कोरोना से एक व्यक्ति मरा तो पूरा लॉकडाउन कर दिया आपने, पूरे बिहार को लॉकडाउन कर दिया और 51 टीचर भूख से मर गया, बीमारी से मर गया। लेकिन आपके पास आप तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपको ये समझ नहीं आया कि तुरंत उन टीचरों के लिए आपको तुरंत राहत कार्य, कुछ भी उनके परिवार के लिए सोचना चाहिए। तब तो हम लोगों को समझ में आए कि आप शिक्षक के लिए सोचते हैं। आप तो केवल शिक्षक को चाहते हैं कि अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखें, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। हम शिक्षक अपना सम्मान चाहते हैं और समान काम के बदले समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और हमारा जो सेवा शर्त आप 5 साल से अपनी तिजोरी में बंद करके रखे हैं, कृपया उसे बाहर निकालें और हम लोगों के बीच लाएं। लॉकडाउन की बात करते हैं और खुद मछली पार्टी करते हैं। ये कितना अशोभनीय है। पूरे भारत में आपके इस मछली पार्टी के बारे में सारे लोग थू कर रहे हैं कि आप किस तरह से मछली पार्टी बना रहे हैं और हम शिक्षकों को आप खुद पार्टी बना रहे हैं और हम शिक्षकों को दाने दाने के लिए मोहताज हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप कहते हो कि आपको शिक्षकों के वोट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप शिक्षकों के वोट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाला समय शिक्षक आपको बताएंगे कि शिक्षक ने जिस तरह से आपको एक पद दिलाया, उसी तरह से शिक्षक ही होंगे वो माध्यम जो आपके पद को छीन के दिखाएंगे। तो आपको अगर अभी भी आप कहते हो वार्ता नहीं करते हैं शिक्षक आकर के, आपको बार बार वार्ता के लिए भेजा जा रहा है। हमारे मनोज सर, हमारे मुस्तफ़ा सर, हमारे इतने सारे लोग आपके साथ वार्ता के लिए समन्वय समिति के लोग पहल पे पहल कर रहे हैं। ब्रजनंदन शर्मा का पहल जा रहा है, आपके पास इतना सारा मैसेज जा रहा है, लेकिन आपको कोई वार्ता से मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप शिक्षक को सम्मान देना ही नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ चाहते हैं कि ये शिक्षक जो हैं वो एक चपरासी की तरह से पूरे विद्यालय में जा करके और आपके हर कार्य के लिए शिक्षक को आप खोजते हैं, चाहे वो बीएलओ का कार्य हो, चाहे वो जनगणना का कार्य हो। तो उस समय हम राज्यकर्मी का आपके हो जाते हैं और ऐसे आपको राज्यकर्मी का दर्जा देने में हमें शर्म आती है। लेकिन जिस वक्त आपको कोई भी राज्य का कोई भी ऐसा काम होता है, चाहे वो प्रकाश उत्सव की ड्यूटी हो, अभी कोरोना में आप शिक्षकों की ड्यूटी लगा रहे हैं,
तो आप हर जगह पे शिक्षक को खोजते हैं, लेकिन आप जिस समय ज़रूरत होती है बाढ़ राहत में, क्या शिक्षकों की कितनी भूमिका हुई? जितने आपके लोग नहीं आए उतने शिक्षक रोड पे आए और बाढ़ पीड़ितों का सेवा किए। उस वक्त भी सरकार सोई हुई थी। आपने क्या अपने तरफ से क्या राहत कार्य किया? तो जब आप राहत कार्य नहीं कर पाए और जब आप शिक्षक मर रहा है, आपको कोई, आपकी आत्मा क्यों संवेदनशील नहीं है? आपकी आत्मा कहाँ मर गई है? क्यों आपको नहीं दिख रहा है कि हमारे शिक्षक, हमारे 51 टीचर चले गए, हम सब शिक्षक, आपको लगता है कि आप तरह तरह से डरा के धमका करके और शिक्षकों को अब ज्वाइन करा लेंगे, और ज्वाइन कराने के बाद में क्या आप ज्वाइन करा करके तो लीजिए, फिर वापस आ रहे हैं शिक्षक, जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया वो भी वापस आ रहे हैं पदाधिकारियों पे। और जिस तरह से हमें बहुत सारे जगहों से बात हुई है जहाँ पे लोग कह रहे हैं, जहाँ के ऑफिस के डीओ ऑफिस के लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग क्या करें, हम लोगों को तो ऊपर से ऑर्डर है कि जो टीचर ज्वाइन करने आए उसको बैक डेट से ज्वाइन कराओ, एक दिन हड़ताल में रखो, बाकी दिन उसको ज्वाइन कराओ, उसका पैसा पेमेंट करो। तो आप इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। आप फूट डालो शासन करो की नीति अपना रहे हैं, आप अंग्रेज की तरह शासन करना चाह रहे हैं। आप याद रखिए 100 साल के शासन के बाद उसका भी दिन आया था जब वो चला गया। उसी तरह आपका भी दिन आ रहा है जब आप भी नहीं रहेंगे। और जितना शासन आपने चलाया है, आप क्या, हम शिक्षक क्या कम काम करते हैं? क्या आप समान काम समान वेतन नहीं दे रहे हैं हमें? क्या हम 9 बजे विद्यालय नहीं जाते? क्या हम 4 बजे विद्यालय, 9 से 4 जब हम समय दे रहे हैं, आप हमें वेतन कम दे रहे हैं, तो क्या हमसे घंटा कम काम ले रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और हम शिक्षकों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्यों पहल नहीं कर रहे हैं वार्ता के लिए? वार्ता आप कहते हैं कि कोरोना के बाद करेंगे, अभी उस वार्ता के संबंध में आप तो क्यों सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वार्ता नहीं की जा सकती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता नहीं की जा सकती है? आपको आप वार्ता करने के लिए तैयार तो हों। आप तो चाहते हैं कि बिना वार्ता के ही ये हमारा हड़ताल टूट जाए और शिक्षक अपने अपने स्कूल को चले जाएं। तो ऐसा अब नहीं होगा। बिना वार्ता के, बिना हमारी मांगों के, पूरा जितने भी बर्खास्त टीचर हैं सभी टीचर्स को आप वापस लें और वार्ता करें, और एक लिखित वार्ता हो, और तभी हम लोग वापस जाने की सोचेंगे, अन्यथा हम लोग वापस नहीं जाएंगे। और चाहे अब हम लोग सड़क पे ही रहेंगे, आपने हम लोगों को सड़क पे ला के रख दिया है। महिलाओं के आप उत्थान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं रोड पे हैं, उनके बच्चे बिलख रहे हैं। क्या एक बार तो बात करिए आप समन्वय समिति बार बार आपसे विनती कर रही है कि बार बार हम लोगों से बात करिए, लेकिन आप मछली पार्टी मना रहे हैं, आपके नेता मछली पार्टी मना रहे हैं और हम लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं। तो क्या ये अच्छा लग रहा है? कि आप सुशासन बाबू हैं, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है कि आपके 51 शिक्षक चले गए? आपको दर्द नहीं हो रहा? आपको दुख नहीं हो रहा ये देख करके? आप अपने कभी ठीक है आप बड़े हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा झुक जाना से अगर कुछ भला होता है तो इंसान को झुक लेना चाहिए। अगर कभी ऐसा लगता है, ठीक है आपका एक आन है, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कम से कम सोचिए कि यहाँ भी 4 लाख नियोजित टीचर हैं। क्या 4 लाख नियोजित टीचर की कोई गरिमा नहीं है आपकी नज़र में? कोई आपके महत्व नहीं है आपके नज़र में? 4 लाख केवल टीचर्स नहीं, उनके परिवार, उनके बच्चे, सारे लोग ये सोच रहे हैं। अब बच्चे भी ये कहना शुरू कर दिए हैं, आपके बारे में जान चुके हैं कि हाँ सरकार बात नहीं कर रही है। तो क्या आपको आगे नहीं आना चाहिए? पहल नहीं करनी चाहिए? इतना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही आप कीजिए। कोरोना का संकट है, हम लोग भी आपकी मदद करना चाहते हैं। इस कोरोना संकट में हम लोग जी जान लगा करके आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम आप बात तो करिए, आप हम लोगों को मिलाइए, तो आगे तो लाइए, आप तो आगे आइए। बस निवेदन है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि मुझे राजकीय सम्मान दिया है तो उस सम्मान को सही मायने में सम्मान बनाइए, नहीं तो ये राजकीय सम्मान कोई मायने नहीं है। आपने राजकीय सम्मान दिया, हम बहुत खुश हुए कि चलिए नियोजित शिक्षकों को भी आपने उसमें लिया और उनको भी चुना। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हुई। वार्ता करिए, कम से कम हम लोगों तक आइए। हम लोग, अरे क्या होगा, बहुत होगा तो आप नहीं देंगे समान काम समान वेतन, यही कर सकते हैं ना आप। समान काम समान वेतन नहीं देंगे, ठीक है, आप 1 लाख रुपया सैलरी नहीं दे सकते हैं, 80,000 नहीं दे सकते हैं। हम लोग तो यहाँ तक तैयार हैं कि हम लोग अपना जितना दिन आपका कोरोना संकट है, हम 30% 40% हम लोग अपना जो भी हमें पेमेंट मिलेगा आप उसको ले लीजिए, हम आपके फंड में डालने को तैयार हैं। तो कम से कम आप भी हमारे लिए सोचिए। हम समझते हैं, हम लोग सब समझते हैं कि आपको भी परेशानी है, पूरे राज्य को चलाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बड़े बड़े प्रकाश उत्सव कराते हैं,
क्या आपके पास पैसे की कमी है? प्रकाश उत्सव में इतना पैसा लगा, मानव श्रृंखला आपने कराया, इतना पैसा लगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है सर? प्रकाश उत्सव के लिए पैसा कहाँ से आता है सर? आप इतने सारे चीज़ जो तरह तरह की चुनाव संबंधी रैलियां होती हैं, आपके रैली के लिए पैसा कहाँ से आता है सर? उस वक्त अगर हम खुश होंगे तभी आपका शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा और आपका तभी हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य में हम सुधार कर पाएंगे। हम खुश होंगे तभी तो हम बच्चे को खुश होकर पढ़ाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द वार्ता करें और बिहार राज्य शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले आप जल्द से जल्द वार्ता करें। हमारे सारे दिग्गज नेताओं, हमारे सारे जुझारू और क्रांतिवीर, सारे जितने भी नेता हैं, जिन लोगों ने आज इतना दूर तक हमारे हड़ताल को पहुंचाया, उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। और आज उनकी वजह से ही हम सभी शिक्षक हड़ताल में हैं और उन लोगों का ये बहुत बहुत धन्यवाद है। ये एक इतिहास की एक पहल होगी और ये इतिहास बनेगा कि समान काम समान वेतन। जिस तरह से अंग्रेज़ों की लड़ाई जब हुई और आज भारत का स्वतंत्रता आंदोलन को हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरह शिक्षकों के स्वतंत्रता आंदोलन को भी एक टाइम आएगा जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा और बच्चे जानेंगे कि हमारे शिक्षकों ने कितना मेहनत करके और कितना प्रयत्न और कितना जुझारू हमारे शिक्षक थे और उन लोगों ने आज यहाँ तक हमारे बच्चे जो नियोजित कहे जाएंगे वो भी नियोजित नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि अगर आज ये सिस्टम शुरू होता है, समान काम समान वेतन और नियोजनवाद का खात्मा होता है, तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये नियोजनवाद का खात्मा होगा और वो भी नियोजनवाद के शब्द से मुक्त रहेंगे, जिसकी शर्म से हम लोग ज़मीन में गड़े जा रहे हैं और जो हम लोगों को बहुत दुखता है और प्रताड़ित करता है ये शब्द। तो नियोजनवाद को ख़त्म कीजिए और आप सबों से निवेदन है कि विमल जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया एवं जो दर्शक अभी नए हैं वो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय शिक्षक संघ, जय भारत, जय संविधान।